बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 7.3। तो ये एक्सरसाइज भी हमारे पास स्टेटमेंट बेस है। स्टेटमेंट्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी, इफ द हाउस ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट 2, 4 and 9, 12 on a grid, find the state distance between their houses if the grid unit represented kilometers। यानी कि ये उनके ग्रिड पॉइंट्स हैं जहां पर उनके हाउसेस फ्रेंड्स के वाक़े हैं। इनका दरमियानी डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। तो इजी मेथड्स, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो वी नो दैट डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है जी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास x2 हमारे पास क्या है 9 है। पुटिंग द वैल्यू इन द फार्मूला 9 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6 का स्क्वायर। फर्दर अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सो 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 49 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करें तो d इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 85 का अंडर रूट। और अगर हम अंडर रूट लेंगे तो d हमारे पास क्या आएगा 9.22 किलोमीटर्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इससे बढ़ते हैं हम 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की हमारे पास जो स्टेटमेंट है, कंसीडर अ स्ट्रेट ट्रेल रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट plane that start at point 57 and end at a point 15.3. What is the coordinate of the midpoint? यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है इन पॉइंट्स के दरमियान। तो मिड पॉइंट का भी फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वी नो दैट तो मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास क्या होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूलाज। सो हमारे पास क्या आएगा 5 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, 7 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर हम फर्दर प्रोसीड करें 20 बाय 2, 10 बाय 2, 20 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 10, 10 को 2 पर करेंगे तो 5। तो ये हमारे पास क्या आएगा जी मिड पॉइंट होगा व्हाट कोऑर्डिनेट का। तो ये इस पार्ट का आंसर है। तो बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 3 है, एन आर्किटेक्ट एक आर्किटेक्ट इज अ डिजाइन अ पार्क विद द टू बिल्डिंग्स लोकेटेड एट 10 and 8 point and 4, 3 on the grid. Calculate a straight line distance between the building. Assume the coordinates are in meter। यानी कि यहाँ पर भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। इन पॉइंट्स का दरमियानी डिस्टेंस फाइंड आउट जो करना है। तो यहाँ पर भी हम डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। वी नो दैट d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे तो x2 हमारे पास क्या है 4 है और x1 क्या दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। तो वैल्यू पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूलाज 4 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट। फर्दर अगर हम प्रोसीड करें 4 में से माइनस 10 निकालेंगे माइनस 6 का स्क्वायर, 3 में से माइनस 8 करेंगे तो माइनस 5 का स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर लें, अंदर माइनस है लेकिन पावर हमारे पास इवन है तो माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी जी 6 का स्क्वायर 36 आएगा और 5 का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा जी 25। अगर हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 61 का अंडर रूट। और 61 का अंडर रूट हमारे पास क्या होगा जी 7.81। क्योंकि आंसर हमने इसमें मीटर्स में बताना था तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मीटर्स। तो ये इस पार्ट का आंसर होगा। तो बढ़ते हैं हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से दोबारा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हम बहुत जल्द एग्जाम के हवाले से ही वीडियो अपलोड करने लगे हैं जिसके अंदर हम बताएंगे कि इन इतने कम दिनों में किस तरह आप लोग पास हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 की हमारे पास जो स्टेटमेंट है, आर डिलीवरी ड्राइवर नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन
two delivery locations. One location is at 7:2 and the other at 12:10 on the city grid map, where each unit represent किलोमीटर. What is the distance between the two locations? तो यहाँ पर भी हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करना है, दरमियानी डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों लोकेशंस का. तो यहाँ पर भी हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला. सो डिस्टेंस फार्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं. सो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और हम लिखेंगे वी नो दैट t is equal to x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर का होल अंडर रूट. वैल्यूज को पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूलाज. तो x2 हमारे पास क्या है जी 12 minus 7 का स्क्वायर प्लस 10 minus 2 का स्क्वायर. 12 में से 7 निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर और 10 में से 2 माइनस होगा तो 8 का स्क्वायर. सो 5 का स्क्वायर 25 आएगा और 8 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 64. अगर हम फर्दर प्रोसीड करें इनको ऐड करेंगे तो 89 का अंडर रूट. 89 का अंडर रूट क्या होता है जी हमारे पास 9.42 किलोमीटर्स. हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ. क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास है द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ अ रेस ट्रैक आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट 3 9 एंड 9 13. व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्रैक. यानी कि अब हमने इसका क्या फाइंड आउट करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है. तो मिड पॉइंट का हमारे पास फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या होता है जी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. तो अगर हम फर्दर वैल्यूज उसमें पुट करें तो पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला तो हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, 9 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2. तो ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 12 ओवर 2 11 22 ओवर 2. डिवाइड करेंगे तो 6 व 11 हमारे पास क्या होगा मिड पॉइंट होगा इन दो कोऑर्डिनेट्स का. तो ये इस पार्ट का आंसर होगा. तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 6 और क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट हमारे पास कुछ इस तरह है. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर ए हमारे पास है 3 4 एंड बी हमारे पास 7 10. फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड. यहाँ पर भी हमने मिड पॉइंट ही फाइंड करना है. तो इसके लिए भी हम मिड पॉइंट का ही फार्मूला यूज करेंगे. सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. वी नो दैट मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास क्या है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2. पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला. वैल्यूज को पुट करेंगे 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2. फर्दर प्रोसीड करें तो 10 बाय 2 14 बाय 2. डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा जी 5 और 7. तो ये इस पार्ट का आंसर होगा यानी कि मिड पॉइंट होगा. तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7. हमारे पास जो स्टेटमेंट है a ship is navigating from a port a location at 12 degree north 65 degree west to port B at 12 degree north 45 degree west. If the ship travel along the shortest path on the surface of earth, calculate the straight line distance between the points. यानी कि अगर वही शिप जो है शॉर्टेस्ट लेंथ के तहत यानी कि फासले रास्ते पे अगर चले तो उनका दरमियानी डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करके बताना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा. तो उसके लिए भी हम डिस्टेंस फार्मूला का ही यूज करेंगे. तो वी नो दैट डी हमारे पास क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट. वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला तो हमारे पास क्या बनेगा 20 डिग्री माइनस 12 डिग्री का स्क्वायर प्लस 45 डिग्री माइनस 65 डिग्री का स्क्वायर. अगर हम फर्दर प्रोसीड करें तो 8 डिग्री का स्क्वायर प्लस माइनस 20 डिग्री का स्क्वायर. तो 64 डिग्री प्लस 400 डिग्री ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 464 डिग्री. इसका अंडर रूट लेंगे तो 21.54 डिग्री. तो ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा शिप्स के दरमियान. तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 8. Farah is fencing around a rectangular field with corner at 0 0 0 5 8 5 and 80. How much fencing material will she need to cover the entire perimeter of a field? मसलन यानी कि फारा जो है वो एक रेक्टेंगल के गेट फेंस यानी कि फेंस लगाना चाहती है यानी कि जाली वगैरह लगाना चाहती है. तो उसको कवर करने के लिए उसको कितना मटेरियल रिक्वायर होगा तो ये हमने फाइंड आउट करना है जी.
पैरामीटर हमारे पास कोई फार्मूला होता है, उसका क्या होता है जी, 2 मल्टीप्लाई लेंथ मल्टी प्लस विथ। तो गिवन कॉर्नर हमारे पास क्या 0 0 0 5 8 5 8 0। तो अगर हम डायग्राम की बात कर लें तो हमारे पास वैल्यूज गिवन है जी 0 0 0 5 5 8 8 0। लेंथ इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 8 0। यानी कि अब हम पहले क्या फाइंड करेंगे, इन दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ फाइंड करेंगे, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे 8 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट। फर्दर कैलकुलेट करें तो 8 का स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी d इज इक्वल टू क्या आएगा 8। ये हमने लेंथ फाइंड कर ली विद डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड 0 5। इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा 5। अब हमने लेंथ भी फाइंड कर ली, इसकी विड्थ भी फाइंड कर ली, ये फार्मूले में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 क्या होगा 13 होगा, 2 मल्टीप्लाई 13, तो P इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 26 यूनिट्स। तो ये इस पार्ट का आंसर होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, एन एयरप्लेन is flying from city X at 40 degree north to 100 degree west to city Y at 50 degree north to 80 degree west. Use coordinate geometry, calculate the shortest distance between these two cities। यानी कि यहाँ पर भी हमने डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। We know that d is equal to x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। वैल्यूज को पुट करते हैं, पुट द वैल्यूज इन फार्मूलाज। d is equal to 50 डिग्री माइनस 40 डिग्री का स्क्वायर प्लस 80 डिग्री माइनस 100 डिग्री का स्क्वायर का अंडर रूट। फर्दर प्रोसीड करें तो 10 डिग्री का स्क्वायर माइनस 20 डिग्री का स्क्वायर, तो 10 डिग्री का स्क्वायर क्या आएगा 100, 20 डिग्री का क्या आएगा 400। तो ये हमारे पास क्या आएगा 500 डिग्री। अंडर रूट हमारे पास क्या आएगा जी 22.36 डिग्री। ये हमारे पास क्या होगा, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो 10 है। A land surveyor is marking out a rectangular plot of land with corners 3 1 3 6 8 6 and 8 1। Calculate the parameters। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास 4 कॉर्नर है। पैरामीटर का फार्मूला सेम रहेगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में हम यूज कर चुके हैं। P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इंटू लेंथ प्लस विथ। तो कॉर्नर की अगर हम बात करें, गिवन कॉर्नर 3 1 3 6 8 6 और 8 1 है हमारे पास। डायग्राम की बात करें तो ये इस तरह वैल्यूज हमारे पास गिवन है, इनका कैलकुलेट करते हैं। लेंथ पहले फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द 3 1 एंड 8 1। फार्मूला यूज करेंगे तो 8 माइनस 3 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या रहेगा 5 का स्क्वायर का अंडर रूट और प्लस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट और 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो डी हमारे पास क्या आएगा जी 5। बढ़ते हैं नेक्स्ट विथ की तरफ। डिस्टेंस बिटवीन 3 1 एंड 3 6 कैलकुलेट करते हैं तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो क्या आएगा जी 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। तो d इक्वल हमारे पास क्या आएगा 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो d हमारे पास क्या आएगा 5। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यूज इन फार्मूलाज। तो हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई इंटू 5 प्लस 5, तो हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी 20 यूनिट्स। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो नए आने वाले इसको शुरू करने से पहले नए आने वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आ लैंडस्केपर्स needs to install a fence around a rectangular garden. The garden has its corner at the coordinates 0 0, B हमारे पास 5 0, C हमारे पास है 5 3 and D 0 3। How much fencing is required? सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो फार्मूला सेम रहेगा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस विथ। गिवन कॉर्नर हमारे पास है 0 0 5 0 5 3 एंड 0 3।
अगर हम डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह हमारे पास आएगी 00035350 लेंथ डिस्टेंस बिटवीन 00 एंड 50। तो ये हमारे पास क्या आएगा जी 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यानी कि क्या आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो डी हमारे पास क्या आएगा 5 का स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो डी हमारे पास क्या आएगा 5 के इक्वल। विथ हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन द 00 एंड 03। अगर हम फर्दर प्रोसीड करें 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का स्क्वायर का अंडर रूट। डी हमारे पास क्या आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो 3 के स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा जी, यानी कि बाकी डी इक्वल हमारे पास क्या आएगा 3 के। वैल्यूज को पुट करते हैं फार्मूलाज में। पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला, तो p इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इंटू 5 प्लस 3। तो 5 प्लस 3 क्या आएगा जी 8, 2 मल्टीप्लाई 8 क्या होगा जी 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या होगा 16। तो ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।